नमस्कार बंधुओं, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल श्री विद्या ज्योतिष पर। और आप सभी के लिए आज हम बेहद ही खास जानकारी को लेकर उपस्थित हैं। आज का हमारा विषय है विशेषतः वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए जनवरी का और फरवरी का माह का जो महीना है, ग्रहों की अनुकूलता के अनुसार उनके जीवन में क्या बदलाव हो सकते हैं और उन्हें क्या उपाय करना बेहद लाभदायक होगा। किन ग्रहों की अनुकूलता होगी, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह का क्या फल उनके लिए होगा और अन्य सभी ग्रहों की अनुकूलता किस प्रकार देखने को मिलेगी और उन्हें क्या उपाय करना जनवरी और फरवरी में बेहद लाभदायक होगा। मंगल ग्रह अत्यंत प्रभावशाली ग्रह माने जाते हैं सभी 9 ग्रहों में, और मंगल ग्रह को पराक्रम, आरोग्यता का कारक माना जाता है। मानसिक वृत्ति, शासकीय कार्य से जुड़े हुए लोगों के लिए मंगल ग्रह का शुभ होना बेहद जरूरी होता है। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य में अगर सफलता हमें प्राप्त करना होती है तब भी मंगल ग्रह का शुभ होना बेहद जरूरी होता है। विवाह इत्यादि के लिए भी मंगल ग्रह की अनुकूलता हमारे ज्योतिष शास्त्र में देखी जाती है। दर्शकों, ऐसे ही कुछ रोचक तथ्य के साथ में हम आप सभी के सन्मुख आज वृश्चिक राशि का जनवरी और फरवरी माह का फलादेश संक्षिप्त रूप में वर्णन करेंगे और ग्रहों की अनुकूलता को उनके सन्मुख हम प्रस्तुत करेंगे। दर्शकों, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह होते हैं। मंगल ग्रह वर्तमान की स्थिति में वृश्चिक राशि में ही विराजमान है। 15 जनवरी मध्याह्न रात्रि तक वृश्चिक राशि में रहेंगे। 16 जनवरी से मंगल ग्रह का गोचर धनु राशि में होगा। मंगल ग्रह के साथ में वर्तमान में केतु की युति है और राहु से दृष्टि संबंध है। ऐसी स्थिति में वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए विशेषतः उनके स्वभाव में उग्रता देखने को मिल सकती है। शारीरिक कष्ट की स्थिति मंगल ग्रह के माध्यम से हो सकती है। मंगल ग्रह अत्यंत प्रभावशाली ग्रह है, उनकी राशि के स्वामी हैं, परंतु 15 जनवरी तक केतु के साथ में युति करने से उनका फल बेहद ही निराशाजनक स्थिति में उत्पन्न होगा। मंगल ग्रह के संबंध में ऐसा कहा गया है कि मंगल ग्रह क्रूर ग्रह माने जाते हैं। क्रूर ग्रहों से संबंध अगर उनका हो जाता है तो अत्यंत क्रूर अवस्था में चले जाते हैं। मंगल ग्रह का संबंध 15 जनवरी 2022 तक राहु और केतु के साथ में होगा। ऐसी स्थिति में वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए मंगल ग्रह का शुभ पुण्य बहुत ही कम देखने को मिलेगा। भूमि, भवन, वाहन से जुड़े हुए कार्य इस समय काल में आपके प्रभावित हो सकते हैं। मंगल ग्रह का गोचर 15 जनवरी 2022 के पश्चात धनु राशि में होगा, अर्थात आपकी जन्म पत्रिका के आधार पर आपकी द्वितीय भाव में होगा। यहाँ से आपको कुटुंब, दाहिना नेत्र, पारिवारिक सुख, धन लाभ की स्थिति मंगल ग्रह के माध्यम से उत्पन्न होने की स्थिति निर्मित होगी। मंगल ग्रह चतुर्थ पूर्ण दृष्टि से आपकी जन्म पत्रिका के पंचम भाव को भी दर्शित करेंगे। ऐसे में आपको पंचम भाव संबंधित शुभ पुण्य फल मिलने की संभावनाएं भी बढ़ेगी। मंगल ग्रह के प्रभाव से सरकारी कार्य में आपको सफलता मिलने के शासकीय कार्य में सफलता मिलने की संभावनाएं अधिक हो जाएगी। अगर आप किसी भी प्रकार से सरकारी कार्य से जुड़े हुए नौकरी की अगर इच्छा रखते हैं और तैयारी कर रहे हैं तो यह समय काल वह होगा जिस समय काल में आपको सफलता मिलने की संभावनाएं अधिक बढ़ जाएगी। मंगल ग्रह का ये गोचर आपके लिए बेहद लाभदायक होगा 15 जनवरी के पश्चात। केतु और राहु आपकी जन्म पत्रिका में 12 अप्रैल 2022 तक लग्न भाव में केतु और सप्तम भाव में राहु का गोचर अत्यंत ही निराशाजनक फल की स्थिति को निर्मित करता है। शारीरिक कष्ट की संभावनाएं केतु के माध्यम से, पारिवारिक व्यापारिक कष्ट की संभावनाएं राहु के माध्यम से, अर्थात मंगल ग्रह का जो फल है आपकी जन्म पत्रिका के आधार पर बेहद शुभ होगा, परंतु राहु केतु का उपाय करना आपके लिए बेहद जरूरी होगा। सप्तम भाव में विराजमान राहु के प्रभाव से आपके जीवन में आपके पति पत्नी के संबंध में मतभेद की स्थिति निर्मित हो सकती है। व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो मंगल
ग्रह की वृश्चिक राशि में विराजमान राहु सप्तम भाव में, ऐसी स्थिति में उन्हें व्यापार, न्यायालय से संबंधित कार्य में उलझनें उत्पन्न हो सकती है। उन्हें सावधान रहना बेहद ज़रूरी होगा और राहु केतु का आप उपाय करें। राहु केतु का गोचर विशेषतः 12 अप्रैल 2022 तक शुभ स्थिति में आपके राशि के अनुसार बिल्कुल भी नहीं है। विशेषतः आगे हम बात करेंगे दर्शकों, आप सभी के सन्मुख देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है आपकी जन्म पत्रिका के आधार पर चतुर्थ भाव में वर्तमान की स्थिति में 12 अप्रैल तक गोचर है। चतुर्थ भाव में गया हुआ ग्रह शुभ पुण्य फल देने की स्थिति में कम होता है, अतः चतुर्थ, अष्टम और द्वादश भाव का ग्रह अत्यंत प्रभावशाली नहीं होता है। इस समय काल में आपको 12 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति का भी मध्यम शुभ फल प्राप्त होगा। 12 अप्रैल के पश्चात देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के पंचम भाव में गोचर करेंगे। इस समय काल में देवगुरु बृहस्पति आपको अत्यंत शुभ पुण्य फल देने की स्थिति में होंगे। इस समय काल में बुद्धि, विद्या, विवेक के साथ में आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। धार्मिक कार्य में आपकी रुचि बढ़ेगी। मनोत्साह की स्थिति बहुत अच्छी होने की संभावनाएं बनेगी। मंगल राशि प्रधान वृश्चिक राशि में देवगुरु बृहस्पति का जो ये गोचर 12 अप्रैल के पश्चात होगा, इस गोचर से आपको अत्यंत लाभ होने की संभावनाएं होगी। वर्तमान स्थिति में आपको देवगुरु बृहस्पति और राहु केतु की आराधना करना अत्यंत लाभदायक होगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए वर्तमान की स्थिति में सूर्य ग्रह द्वितीय भाव में है। 15 जनवरी से तृतीय पराक्रम भाव में सूर्य का गोचर होगा। इस स्थिति में भाई बहन का सुख, पराक्रम में वृद्धि होगी। अभिरुचि आपकी बढ़ेगी। साहस, हाथ कान से जुड़े हुए कई अगर आपके रोग थे तो वह दूर होंगे। महत्वाकांक्षा पूरी होगी। नौकर सुख मिलने की संभावनाएं अधिक इस समय काल में हो जाएगी। हस्ताक्षर संबंधित मित्रता से भी आपको लाभ होने की संभावनाएं होगी। आत्मबल, मनोबल, कई प्रकार की स्थितियों को सूर्य ग्रह शुभता की तरफ गोचर करते हुए आपके जीवन में नए अवसर प्राप्त कराने की स्थिति में होंगे। परंतु देव सूर्य ग्रह के साथ में शनि और बुध ग्रह की युति भी होने के कारण सूर्य ग्रह अत्यंत प्रभावशाली फल किसी भी राशि के लिए वर्तमान की स्थिति में 15 जनवरी 2022 के पश्चात नहीं देंगे। इस समय काल में सभी द्वादश राशि वालों को सूर्य ग्रह की आराधना करना बेहद लाभदायक होगा। विशेषतः वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सूर्य ग्रह की आराधना करना बेहद लाभदायक होगा। सूर्य ग्रह का दान पुण्य हवन करें। 14 जनवरी को हमारे भारतवर्ष में मकर संक्रांति का पर्व मनाना है। इस समय काल में भी वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए मंगल ग्रह संबंधित लाल वस्तुओं का दान करना बेहद लाभदायक होगा। तीर्थ नदी में स्नान करना, दान पुण्य करना अर्थात फल वितरण करना बेहद लाभदायक होगा। मंगल ग्रह आपके लिए अनुकूलता को 16 जनवरी से आपके गोचर में शुभ स्थिति को प्रदान होंगे। 15 जनवरी तक मंगल ग्रह का भी शुभ पुण्य फल मिलने की संभावनाएं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए बहुत कम होगी। राहु ग्रह का आपके लिए उपाय करना बेहद लाभदायक होगा। शुक्र ग्रह आपको अत्यंत शुभ पुण्य फल प्रदान करेंगे। भौतिक सुखों में वृद्धि आपके लिए शुक्र ग्रह कराएंगे। आपको शुक्र ग्रह के संबंध में अत्यंत शुभ पुण्य फल प्राप्त होने की संभावनाएं कुटुंब के माध्यम से, भाई बहन के माध्यम से, आपके पराक्रम के माध्यम से आपके जीवन में सुख सुविधाओं की जो कमी कई दिनों से चल रही थी वह दूर होने का समय अब रहेगा। मंगल ग्रह आपको भूमि, भवन, वाहन से जुड़े हुए कार्य अगर आपके कई दिनों से प्रभावित है तो 16 जनवरी के पश्चात उन कार्यों में एक गति देखने को आपको मिलेगी। दर्शकों, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए जनवरी, फरवरी और माह का जो महीना है अप्रैल तक का समय काल बेहद निराशाजनक स्थिति को दर्शाता है। इस समय काल में आपको राहु केतु की आराधना करना, देवगुरु बृहस्पति की आराधना करना बेहद लाभदायक होगा। सूर्य नारायण भगवान को प्रतिदिन अर्घ्य प्रदान करें। मकर संक्रांति पर विशेष
दान पुण्य करें, जिससे आपके जीवन में मंगल होगा। नमस्कार दर्शकों, हमने वृश्चिक राशि का संक्षिप्त में फलादेश आप सभी के सन्मुख वर्णन करा। आगे इसी क्रम में हम धनु राशि का जनवरी और फरवरी माह का जो फलादेश है आप सभी के सन्मुख वर्णन करेंगे। आप सभी को जय श्री कृष्णा, नमस्कार।